अस्सलाम वालेकुम। क्विक बुक्स के सेकंड मॉड्यूल में आप सब अकाउंटेंट्स को वेलकम करता हूं। हमारा सेकंड मॉड्यूल चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर होगा। इस मॉड्यूल में हम मल्टीपल सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे और इन सेशंस में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लोर करेंगे। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है, अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर खुद डिज़ाइन करने हैं तो उनको किस तरह हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्विक बुक्स का बैकबोन भी कहा जाता है। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक सेंट्रल हब है जहां पर आपके सॉफ्टवेयर के तमाम अकाउंट्स को कंपाइल किया गया है और इन अकाउंट्स में आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करेगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। इन 5 कैटेगरीज के अंदर ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करेगा और कैटेगराइजेशन के बाद फिर जो अकाउंट्स आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट किए होंगे उनमें ये ऐड करेगा। तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स की लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाती है। यानी कि जितने भी अकाउंट्स आप बनाते हैं वो सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको नज़र आएंगे। अब यही अकाउंट्स आपकी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होंगे। आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो किस कैटेगरी में जानी चाहिए, उसके लिए अकाउंट को सिलेक्ट किया जाएगा और ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है उसके लिए उस अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने समझ लिया कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आएंगे। मेरा ख्याल है अब हम ज़रा चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। क्विक बुक्स ओपन करके देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस तरह नेविगेट होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखते कैसे हैं। जी, सबसे पहले आप क्विक बुक्स को ओपन कर लेंगे। अब क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर होने के बहुत से मल्टीपल एरियाज़ है जहाँ से आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो सकते हैं। उनमें से हम चंद देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है आपका अकाउंटेंट टूल्स का। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अकाउंटेंट टूल से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्विक बुक्स ऑनलाइन अकाउंटेंट हो, यानी कि आपके पास अकाउंटेंट वाला यूज़र हो। तो इसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के लिए अकाउंटेंट टूल्स पर क्लिक करेंगे और क्विक लिंक्स में हमें सबसे पहला ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मिल जाएगा। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 2, ट्रांजैक्शन सेंटर। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया और ग्रुप में भी मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि कुछ सेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन का सेंटर है, क्योंकि इस सेंटर से आप और भी सब सेंटर्स में जाते हैं लेकिन यहाँ से आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मिलता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के एक्सेस के लिए आप ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल जाएगा। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास, ये गेयर आइकन पर जाएंगे। गेयर आइकन पर जाने के बाद योर कंपनी के सेक्शन के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको मिलेगा। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये आपकी डेली प्रैक्टिस होगी कि कौन सा आपका फेवरेट स्पॉट है जहाँ से आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस करेंगे। जिसकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप वहीं से करते रहेंगे। पर्सनली मैं ख़ुद कभी अकाउंटेंट टूल से चला जाता हूँ, कभी ट्रांजैक्शन से चला जाता हूँ। तो हम अब चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर अपर कॉर्नर में ये मिनिमाइज़ का बटन है।
आप जब भी काम कर रहे हो इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आपको एक वाइड स्क्रीन मिल जाएगी ज़्यादा काम करने के लिए, विजिबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। तो ये आ गए आपके सामने चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका इंटरफेस जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास है बैच एक्शन की। बैच एक्शन में ऑप्शन आ रही है मेक इनएक्टिव। यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट्स को इनएक्टिव कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि इंटरफेस को किस तरह नेविगेट करना है। फिर उसके बाद हम अगले सेशन के अंदर वन बाय वन जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें एरियाज़ हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाती है इनएक्टिव करने की। यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अकाउंट को। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलती है कि यहाँ पर वो अकाउंट्स जो आपने क्रिएट किए हैं या किसी और ने क्रिएट किए हैं, या ऑल अकाउंट्स आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बैच एडिट की एक पेंसिल बटन मिल रहा है, जिसमें आप अपने अकाउंट्स को बैच एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स के नाम चेंज करने हैं, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है प्रिंट या पीडीएफ की। यहाँ पर आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेटिंग गियर आइकन मिलता है, यहाँ पर आप अपने कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपने टाइप सेलेक्ट करना है, डिटेल टाइप, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर आपने कुछ अकाउंट्स को इनएक्टिव कर दिया है तो वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अकाउंट्स का पेज साइज़ आ जाएगा कि आपने अकाउंट 75 देखने हैं, 100 देखने हैं एक पेज के ऊपर, 200 देखने हैं। तो करंटली मैं इसको 200 पर सेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम कॉलम्स में आते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि अकाउंट्स किस तरह बन रहे हैं यहाँ पर और प्रेजेंट किस तरह हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नेम। ये अकाउंट का नाम कहलाएगा। यहाँ पर जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ये उसका नाम यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर चेकिंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अनकैटेगराइज्ड एसेट्स हैं, अनडिपॉजिटेड फंड्स हैं, ट्रक है, उसकी डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट। सो हर तरह का अकाउंट का नाम यहाँ पर आपके पास आ रहा है। और दूसरा जो मेन इसके अंदर कंपोनेंट है वो अकाउंट टाइप का है। आपने समझा कि बताया था कि हमारी मेन 5 अकाउंट टाइप्स हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्टिंग होती है, उसी के ही अकाउंट्स आगे बनते हैं, सब अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन टाइप्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पर बैंक है, रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद फिर डिटेल टाइप में जाएंगे। अब जो भी आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट की, उसकी मज़ीद डिटेल टाइप भी इसके अंदर मिलेगी। यानी कि आप एक मेन अकाउंट की सब कैटेगरीज़ के अंदर जा सकते हैं। फिर आपको कॉलम मिलेगा क्विक बुक्स का बैलेंस। क्विक बुक्स बैलेंस यहाँ पर वो बैलेंस प्रेजेंट करता है जो आप अपने इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, और उनका बैलेंस आ रहा है। अब एक पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पर जो क्विक बुक्स का बैलेंस आएगा वो सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स का आएगा। यानी कि आपके बैंक्स हो गए, एसेट्स हो गए, आपके लाइबिलिटीज़ अगर हैं, आपके इक्विटी कैपिटल वगैरह है, तो वो यहाँ पर आपको उसके बैलेंसेस मिलेंगे। उसके अलावा जब आप आ जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को जो रिपोर्ट होते हैं, उनके अंदर आपको यहाँ पर बैलेंस डिस्प्ले नहीं होगा, वो आप अपनी रिपोर्ट में जाके जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह आपको इनकम के अकाउंट्स मिल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट्स मिल रहे हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद एक्शन बटन मिलता है। अब इस अकाउंट का अगर आप रजिस्टर ओपन करें, यानी कि लेजर को ओपन करें, तो यहाँ पर आपको पूरे अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि अगर हम व्यू रजिस्टर पर जाएं तो हमारा जो लेजर है वो ओपन होके किस तरह का दिखता है। ये आपका सारा लेजर ओपन हो जाएगा, और इसको क्विक बुक्स के अंदर रजिस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको डेट मिल रही है, उसकी टाइप मिल रही है ट्रांजैक्शन की,
और अकाउंट आपको बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, इसका पेई कौन है और उसका अकाउंट कौन सा है। उसके बाद मेमो, मेमो के अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करते होते हैं, और फिर उसके बाद पेमेंट्स, कितनी अमाउंट की ये ट्रांजैक्शन है। और अगर इस अकाउंट, जैसे कि ये बैंक का अकाउंट है, तो बैंक के अकाउंट में से पेमेंट्स भी होती हैं और उसमें डिपॉजिट भी होता है, तो इसी तरह यहाँ पर आपको एक डिपॉजिट भी मिल रहा है और साथ ही बैलेंस मिल रहा है। तो इस रजिस्टर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर नज़र आएगा, तो आप उसके लिए आपको रजिस्टर ओपन करना है। अब यहाँ जो पेमेंट और डिपॉजिट का सेक्शन है, इनको आप डेबिट और क्रेडिट भी समझ सकते हैं। बहुत सारे सब अकाउंट्स के अंदर आपको ये पेमेंट और डिपॉजिट का कॉलम मिलेगा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरह आपको यहाँ पर प्रिंट लिस्ट मिल रही है, यानी कि लेजर अगर आपने प्रिंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाएगी अपने कॉलम्स को चेंज करने के लिए। इसमें मेमो है, रिकनसाइल बैंकिंग स्टेटस है, अटैचमेंट्स हैं, टैक्स है। अगेन ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको जो जानना ज़रूरी है इस सेशन के अंदर कि आपने इंटरफेस को किस तरह नेविगेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक एंडिंग बैलेंस मिल रहा है, यानी कि एज ऑफ नाउ इस अकाउंट का बैलेंस क्या है। और अगेन ये बैलेंसेस आपको सिर्फ बैलेंस शीट की ही आइटम्स के नज़र आएंगे। फिर अगर ये अकाउंट को आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसकी ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर मिल रहा है कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट से यहाँ पर कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करके उसका रजिस्टर ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर तमाम ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारा अकाउंट रिसीवेबल उसने ओपन कर दिया, जिसमें डेट, रेफरेंस नंबर, पेई नेम और क्रेडिट चार्ज और पेमेंट, और उसके बाद ड्यू डेट। जिन ट्रांजैक्शंस पर पेमेंट हुई है तो वहाँ पर आपको पेमेंट नज़र आ रही है। जिन ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनवॉइस की गई है, रिसीवेबल यानी कि क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर आपको चार्ज क्रेडिट नज़र आ रहा है, और ओपन बैलेंस यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा हर ट्रांजैक्शन का। और यहाँ पर आपको एंडिंग बैलेंस नज़र आ रहा है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का एज ऑफ नाउ या जो भी ट्रांजैक्शन डेट थी लास्ट, उसका बैलेंस 5281 सेंट्स है। और सेम गोज़ विद द फंक्शंस, जिसमें आपको ये प्रिंट का फंक्शन मिल रहा है, तो मैंने इस पर प्रिंट करके देख लिया। आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पर भी सेव हो सकता है, और इसका प्रिंट भी हो सकता है, और इस तरह कुछ ये प्रिंट आउट आपका नज़र आएगा। अब वापस चलते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ, मेन विंडो पर, और बाकी फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको दो बटन्स नज़र आएंगे। एक आएगा रन रिपोर्ट। ये रन रिपोर्ट करने से जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट उसका मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक न्यू का बटन मिलेगा। यहाँ न्यू पर क्लिक करने से आप नए अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने बना के रखे हुए हैं एक्सेल के अंदर, उनको आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्शन बटन्स में हम देख रहे थे कि एक तो आपको व्यू रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा उसके बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन भी है। और ड्रॉप डाउन के अंदर आप देखते हैं कि आपको एक एडिट की ऑप्शन मिल रही है। अगर आपने इस अकाउंट को एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप क्विक बुक्स सेटअप करते हैं आईडी, तो एक प्री डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्विक बुक्स आपको दे देता है, आपने जो भी इंडस्ट्री सेलेक्ट की होती है उसके मुताबिक। लेकिन ये अकाउंट्स जो होते हैं ये सफिशेंट नहीं होते, आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं,
आप अपने अकाउंट्स को खुद कस्टमाइज़ करते हैं। हमारा अगला जो सेशन होने वाला है वो इसी कस्टमाइजेशन के ऊपर ही होगा कि आप खुद अपने अकाउंट्स को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एनीवेज़ इसके बाद फिर इन अकाउंट्स को कस्टमाइज़ किया जाता है, तो उसके लिए फिर आप इन जो ऑलरेडी अकाउंट्स प्रोवाइड होते हैं क्विक बुक्स में, आप उनको एडिट कर रहे होते हैं, उनके टाइप को चेंज कर रहे होते हैं, उसमें नाम चेंज कर रहे होते हैं। तो इस तरह करते हुए इस ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपने इस अकाउंट को इनएक्टिव करना है, यानी कि इस ये अब अकाउंट आपका यूज़ नहीं हो रहा, आप इसको इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट उसी तरह ही ओपन होगी जैसे आप रजिस्टर को व्यू कर रहे हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। रन रिपोर्ट अगर आप करें इसको, तो ये इस अकाउंट की आपको एक बेसिक रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्टिंग के सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे कि रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, अब फ़िल्टर यूज़ हो रहा है, रिपोर्टिंग पीरियड कहाँ से सिलेक्ट करना है, ये सारी ऑप्शंस हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे।